हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के बारे में एंड उसी से जुड़े हुए दो कमाल की कंपनियां। ऑब्वियसली आपको पता ही है, जो भी कंपनीज की हम लोग बातचीत करेंगे वो बिजनेस क्या है उस हिसाब से बात करेंगे, क्या प्लान कर रहे हैं, अभी की खबरें लेटेस्ट क्या चल रही है उसके हिसाब से बात करेंगे। कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा भाई इसको खरीदो या फिर बेचो, वो आपकी मर्जी, आपको पता ही है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस में बनाते रहता हूं ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड हमेशा अपडेट यहाँ पे मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में आपको बताइए इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये एक कमाल का बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ सेमी कंडक्टर की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, चिप की अगर हम लोग बात करें, तो ये तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था। बट इसका मैसिव शॉर्टेज तब से स्टार्ट हुआ जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी सेमीकंडक्टर हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी जाके सारी चीज़ें धीमे धीमे करके नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिली है, वरना जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली पहले जो कंपनियां थी, ठीक है, मतलब ऑटो सेक्टर वाली कंपनियां, खास करके आप टाटा मोटर ही कह सकते हो, उनके हमेशा कमेंट्री में यही चीज़ें देखने को मिलती थी कि डिमांड तो ज़बरदस्त है बट हम सप्लाई नहीं कर पा रहे। इसके पीछे का रीज़न है मैसिव शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर। बट अभी धीमे धीमे करके बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को सारी चीज़ें सप्लाई चेन अभी नॉर्मल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अभी इन दोनों कंपनी की अगर हम लोग बात करें, दोनों सेक्टर की अगर हम बात करें, तो इससे रिलेटेड दो कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है जो कि एग्रेसिवली आगे बढ़ने का काम यहाँ पे करने वाली है। और दोनों कंपनियां एक बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है जो कि है मुरुगप्पा ग्रुप। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो ग्रुप है, देखो जब भी हम हमारे देश के बड़े ग्रुप की बात करते हैं, हमारे सामने बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है रिलायंस आ जाता है, टाटा आ जाता है, गोदरेज आ जाता है, अदानी आ जाता है, बिरला ग्रुप आ जाता है, ठीक है, किर्लोस्कर ग्रुप आ जाता है, बहुत सारे और भी अन्य सारे ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। बट ये भी ग्रुप भाई बहुत बड़ा ग्रुप है। हाँ, इनका जो प्रेजेंस है वो आप लोगों को साउथ, जो हमारा इंडिया है वहाँ का जो स्टेट है वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और ये भी जो ग्रुप हम लोग को देखने को मिल जाता है भाई, ये कोई ऐसा वैसा ग्रुप नहीं है। लगभग लगभग अभी 125 साल इस ग्रुप को यहाँ पे हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पे चेन्नई तमिलनाडु के इधर यहाँ पे रहेगा तो उनको तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत भी नहीं है इस ग्रुप के प्रति। सो मुरुगप्पा ग्रुप की बात करें दोस्तों, तो इससे रिलेटेड जो कंपनियां हैं दोस्तों, वो इन सेगमेंट में काफ़ी एग्रेसिवली हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर वाला बिजनेस। सो सेमीकंडक्टर वाला बिजनेस, जैसे मैंने कहा कि हर कोई इसमें जाना चाहता है बट हर कोई जा भी नहीं सकता है, बिकॉज काफ़ी पैसा चाहिए आपके पास। ठीक है, एंड पैसा तो चाहिए, नहीं तो आप बोलते हैं ना, आपकी पहचान उतनी ज़बरदस्त चाहिए कि कोई आपके साथ आके यहाँ पे जुड़ जाए करके। सो सेमीकंडक्टर में हर कोई तो जा यहाँ पे नहीं सकता है, तो ये बड़े बड़े ग्रुप में ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। सो मुरुगप्पा ग्रुप में भी हम लोग को वही चीज़ें देखने को मिल रही है। तो सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन लिमिटेड, आप चाहो तो सिर्फ सीजी पावर बोलोगे तो भी चलेगा। सो ये जो कंपनी है दोस्तों, मुरुगप्पा ग्रुप से ही बिलोंग करती है। अगर आप इसके पेरेंट देखोगे, पेरेंट मतलब होल्डिंग कंपनी कौन है, मुरुगप्पा ग्रुप ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो सीजी पावर, ये जो शेयर है 430 पे फिलहाल तो यहाँ पे चल रहा है, प्राइस के ऊपर नहीं जाना है। बट यस, सेमी कंडक्टर में बहुत ही बड़ा प्लान यहाँ पे कर रहा है। अगर आप 6 महीने का चार्ट पैटर्न भी देखोगे ना, तो आपको एक सडनली बहुत बड़ा स्पाइक नज़र आ रहा होगा। ये वाला जो स्पाइक है ना, स्टॉक में सर्किट लगे थे, क्यों पता है? क्योंकि कंपनी ने इसी से रिलेटेड अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था समवेयर अराउंड नवंबर के करीब, कि भाई वो सेमी कंडक्टर में अपना बिजनेस सेटअप करने यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद ही हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड इसी से रिलेटेड भी काफ़ी सारे हम लोग को अपडेट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो पहले अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आना चाहूँगा, आगे 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 बढ़ना चाहूँगा, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए नवंबर मंथ में ये खबर हम लोग को देखने को मिली थी कि सीजी पावर यहाँ पे क्या करने वाला है, $791 मिलियन सेमीकंडक्टर का यूनिट सेटअप करने के लिए उनको यहाँ पे परमिशन चाहिए। ठीक है, परमिशन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, टाइप्स भी करना पड़ेगा। बट सिर्फ ये अनाउंसमेंट के चलते स्टॉक 20% सर्किट मारा था। कब की बात है? 22 नवंबर की बात है। इसके ऊपर आपको सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो बहुत सारे टाइप्स के लिए भी यहाँ पे कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअली जाना तो मुश्किल यहाँ पे रहेगा। तो फिलहाल अभी ये भी चीज़ सामने आती हुई देखने को मिली कि सीजी पावर अभी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन करते हुए देखने को मिल रहा है। किसके साथ? 2 फॉरेन फर्म्स के साथ। ठीक है, सो किस पर्पस के लिए? प्रपोज सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज इन इंडिया। प्रपोज मतलब क्या है? वर्किंग प्रोग्रेस। देखिए, कोई भी बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है, मान लीजिए हमें सेमीकंडक्टर का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ऐसा नहीं भाई पैसा ले लिया, जगह ले लिया और बिजनेस स्टार्ट नहीं।
आपको बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं। जब फॉरेन कंपनियां आप यहाँ पे लाओगे, उनके साथ जॉइंट वेंचर करोगे तो रूल्स रेगुलेशंस बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो सरकार के परमिशंस लगते हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल्स लगते हैं, स्टैट्यूटरी अप्रूवल लगते हैं, फिर आप चीज़ें स्टार्ट करोगे। तो इसलिए ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है प्रपोज सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इन इंडिया। सो जो दो फॉरेन फर्म्स की यहाँ पे बातचीत हो रही है, तो उनके नाम क्या है? तो एक का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, एंड सेकंड का नाम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये दो नाम हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। एंड इन्हीं के साथ हम लोग को टाइप होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, जॉइंट वेंचर सेटअप होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो जो है पहली कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, रेनेसास की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इनका इंडस्ट्री भी कौन सा है, सेमीकंडक्टर, मतलब यहाँ पे इनकी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है। तो इनके साथ ये आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड सेकंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो थाईलैंड बेस्ड है, ठीक है। तो इनके साथ भी ये जॉइंट वेंचर सेटअप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब वर्किंग प्रोग्रेस सारी चीज़ें यहाँ पे जारी रहते हुए देखने को नहीं, आप देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि इनके साथ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू द रिक्वायर्ड स्टैट्यूटरी अप्रूवल एंड रेगुलेटरी अप्रूवल एंड स्टैट्यूटरी अप्रूवल, ठीक है। इसके चलते आपको पता ही है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड इंडियन गवर्नमेंट का भी उनको अप्रूवल यहाँ पे लगेगा। एंड आपको पता है सेमीकंडक्टर इस बिजनेस में अगर आप जाओगे तो गवर्नमेंट के ओर से, स्टेट हो सेंट्रल हो, आपको सब्सिडी भी मिलेगी। तो अगर वो एप्लीकेबल होगा तो उससे रिलेटेड भी कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं, उसको भी अप्लाई करने की कोशिश मतलब ये कंपनी यहाँ पे करने वाली है। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें सीजी पावर, ये जो कंपनी है दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं इसमें हम लोगों को बहुत बड़ा अभी इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज के थ्रू आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ट्रांचेस में आएगा अलग अलग, पहले 205 मिलियन डॉलर, फिर 15 मिलियन डॉलर, फिर 2 मिलियन डॉलर के आसपास, ठीक है। सो उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ज़रूर आप चाहो तो सीजी पावर जैसी कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम एक ही होता है, काफ़ी सारे लोग सेमीकंडक्टर के बिजनेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड नजर आते हैं, बट वो समझते नहीं कि भाई ये लंबी अवधि का गेम है, ठीक है। ये ऐसा नहीं आप कहते हो कि मुझे बगीचा सेटअप करना है, बगीचा तो क्या बगीचा एक दिन में सेटअप होगा? नहीं ना, आपको पेड़ बहुत सारे अगर खड़े करने तो इसके लिए काफ़ी आपको महीने लगेंगे, सालों साल लगेंगे, तब जाके वो सेटअप होगा। तो इन किसी भी बिजनेस में अगर आप जाते हो तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। थोड़ा 6 महीना स्टॉक नहीं चला तो हम बोलेंगे यार ये तो घटिया है, ये तो खराब है, तो ऐसा नहीं होता। आपको बिजनेस का नेचर समझ में यहाँ पे आना चाहिए। और ये सेमीकंडक्टर का बिजनेस एक काफ़ी लंबी अवधि का प्रोसेस वाला बिजनेस है, ठीक है। अभी तक तो ये सिर्फ अप्रूवल ले रहे हैं, फिर प्लांट सेटअप करेंगे, फिर धंधा स्टार्ट होगा, रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट आएगा, बहुत लंबी पारी है। तो जो एकदम शॉर्ट टर्म वाले रहेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसी खबर के चलते अगर निवेश करके जाएंगे तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जो बिजनेस को समझ में जाएगा उसको तो पता ही है बहुत लंबी पारी यहाँ पे खेलनी पड़ेगी, वरना अननेसेसरी यहाँ पे टाइम पास हो सकता है। सो सीजी पावर की बात करें तो कंपनी 66,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली एकदम दमदार कंपनी देखने को मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखोगे तो काफ़ी डिसेंट है, 58% प्रमोटर, 16% एफआईएस, 9.25% डीआईएस, पब्लिक के पास 16-16.5% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो अब चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, जो भी खबरें मार्केट में चलती है वो मैं आपके सामने आसान भाषा में प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। चलिए आ जाते हैं सेकंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के ऊपर। देखिए ये जो सिनर्जी है इन दोनों की वो ज़बरदस्त हम लोग को मिलते हुए देखने को मिलेगी। सिनर्जी का अर्थ क्या है कि ऐसा बिजनेस सेटअप करो कि आपका बिजनेस ए है, एंड अगर आपको एक और ऐसा बिजनेस लेकर आते हो जो कि ए बिजनेस को और बढ़ावा देगा तो कमाल का बिजनेस बन जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक ऐसे ही रफली बात कर लेता हूँ, मान लीजिए आपका क्रिकेटिंग बैट बनाने का बिजनेस है, क्रिकेट की बैट बनाते हो आप, ठीक है। और अगर आपको दूसरा बिजनेस सेटअप करना है तो आप एक काम कीजिए ना, आप बॉल बेचने का काम कीजिए, या फिर क्रिकेट के जो किट्स होते हैं ना, और भी हेलमेट बेचिए, ग्लव्स बेचिए, पैड बेचिए। तो इससे क्या होता है कि कोई भी बैट खरीदने के लिए आएगा तो उसको ये बाकी के भी जो चीज़ें होती है वो भी क्रिकेट से रिलेटेड ही है ना, तो आपका बिजनेस में सिनर्जी आ जाता है। आप कहते हो कि मैं बैट बेच रहा हूँ, चलो अभी दूसरा बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, मैं बर्तन बेचूंगा, भाई कोई लिंक ही नहीं है। आप समझ रहे हैं यहाँ पे जो बैट खरीदने आएगा वो बर्तन देख के क्या करेगा। तो बताने का मकसद क्या, ये जो बिजनेस है इनका, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का एंड प्लस सेमीकंडक्टर का बिजनेस, भाई इनमें सिनर्जी है। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आपको पता है सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, एंड इसी से रिलेटेड ये कंपनी यहाँ पे कोशिश कर रही है कि ये सिनर्जी जनरेट हो सके। और जो भी कंपनियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम कर रही है वो खुद का सेमीकंडक्टर भी सेटअप करने की कोशिश कर रही है। टाटा भी कोशिश कर रहा है, आपको पता ही है। सो इसमें अगर देखा गया इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो दोस्तों ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी कंपनी किसकी है? मुरुगप्पा ग्रुप की ही कंपनी है। तो ये भी कंपनी अगर देखा गया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिले। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो कंपनी है क्या ये गाड़ियाँ बनाती है, वैसा नहीं, इनका कंपोनेंट से रिलेटेड हम लोग को काम देखने को मिल जाता है। आप ऑटो एंसिलरी वाली चाहे तो कंपनी भी यहाँ पे कह सकते हो। सो चेन्नई बेस्ड मुरुगप्पा ग्रुप कंपनी कौन सी? वही ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया, TII भी आप चाहो तो बोल सकते हैं, इज ऑल सेट टू एक्सपांड इट्स प्रेजेंस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट थ्रू अ सीरीज ऑफ लॉन्चेस इन
कमिंग मंथ। तो क्या क्या भाई लॉन्च यहाँ पे करने का प्लान कर रहे हैं, लाइक 3 व्हीलर कार्गो लॉन्च करेंगे, रिक्शा लॉन्च करेंगे, ट्रैक्टर की बात करें, 4 वेरिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक हेवी कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो ये भी लॉन्च करने की कोशिश वो यहाँ पे करने वाले, बट मेजर पार्ट क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिले। तो सेमीकंडक्टर का फायदा होगा कि नहीं, डेफिनेटली होगा। तो ये चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी का खास जो प्रेजेंस है, 32% मार्केट शेयर हम लोग को साउथ इंडिया में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो वहीं पे उनका ज़्यादा हम लोग को फोकस पहले तो प्राइमरी सोर्सेज के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम लोग रिसेंटली बात करें तो ये जो मुरुगप्पा ग्रुप की जो ईवी आर्म की यहाँ पे बात हो रही है, किसकी, यही ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। एक और फंड रेजिंग का राउंड वो यहाँ पे करने वाले हैं, किस चीज़ के चलते, और इनको कैपेक्स करने की ज़रूरत पड़ेगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। ठीक है, ये बहुत ही खर्चीला बिजनेस है भाई, पैसा चाहिए आपके पास, करना तो हर कोई चाहता है, मैं बहुत बार आपको कह चुका हूँ, बट हर किसी के बस की बात नहीं है। एंड फंड रेस करना, पैसा रेस करना इस सेगमेंट में बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं कि एक बार रेस कर दिया और बाद में हाथ खड़े कर लिए। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा आप कैपेक्स करते जाओगे उतना ही ज़्यादा आपको ये एडवांटेज मिलेगा ग्रो करने के हिसाब से। सो फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहा है, और इनका जो फोकस है भाई वो अपने सप्लाई चेन को और भी स्ट्रॉन्ग करने का देखने को मिल रहा है। एंड अपना जो नेटवर्क है साउथ इंडिया में तो है ही, प्लस उसको एक्सपांड करके नॉर्थ रीजन एंड ईस्टर्न रीजन में भी वो लेके जाने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। और फंड रेजिंग से वो इसी चीज़ को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया अगर आप चाहो तो इस कंपनी को भी ज़रूर अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। बैलेंस शीट वाइज अगर देखा गया कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रिजर्व्स देख सकते हो 3200 करोड़ की रिजर्व से। कर्जे की बात करें, एक ज़माने में 150 करोड़ का कर्जा था, अभी तो जीरो नज़र आ रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 400 के आसपास रहता है। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूँ तो 100 करोड़ के आसपास का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों मार्केट कैप, इसका भी मार्केट कैप 66,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपटीशन की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हो ऑटो एंसिलरी में ये कंपनी देखने को मिल जाती है, जो कि 3rd नंबर पे देखने को यहाँ पे मिल रही है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें ट्यूब इन्वेस्टमेंट की तो 45% प्रमोटर है, 28% एफआईज है, डीएस 14% है। एंड पब्लिक की बात करें तो 11-11.5% देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी मुरुगप्पा ग्रुप का ही नाम आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिल जाता है। सो ये दो कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो। अभी एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि आपने नोट करके रखना चाहिए, कौन सा, कि जो सीजी पावर है एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग यहाँ पे करता है, बट इनका रिश्ता सेम वैसे ही है बजाज ग्रुप की तरह, मतलब बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। मतलब आप इसको बजाज फाइनेंस कह सकते हो एंड इसको बजाज फिनसर्व, बिजनेस के हिसाब से कंपैरिजन नहीं करो। हाँ, इसका अर्थ क्या है तो आपको पता ही है, बजाज फाइनेंस का होल्डिंग कौन है, बजाज फिनसर्व। तो वैसे ही है, अगर आप सीजी पावर का होल्डिंग देखोगे ना, सीजी पावर का कंट्रोलिंग स्टेक ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट के पास है। मतलब अगर आप ये देखो सीजी पावर मैंने ओपन कर लिया, अगर आप इसका इन्वेस्टर होल्डिंग चेक करोगे सीजी पावर तो 58% प्रमोटर है, चेक कीजिए नाम किसका है। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये जो कंपनी अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे ना 58%, तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया इसके पास है। ठीक है, मतलब क्या है, जब भी सीजी पावर रॉकेट बनेगा तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी आपको रॉकेट बनते हुए देखने को मिलेगा, और जब ये रॉकेट गिरेगा तो ये भी स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसलिए जैसे आपको पता है 6 महीने पहले अगर आप चेक करोगे तो ये जो तेज़ी आपको देखने को यहाँ पे मिली थी नवंबर मंथ में, किसमें, सीजी पावर में, उन्होंने कहा था कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। तो उस वक्त अगर आप 6 महीने का डेटा चेक करोगे तो नवंबर के आसपास आपको ये भी स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। उसके पीछे का रीज़न यही है कि सीजी पावर की पेरेंट कंपनी कौन है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये एक पॉइंट भी आप लोगों को एडिशनली पता यहाँ पे होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने मेरे साइड से कवर कर लिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।